भाभी, क्या हुआ था? भाभी, मैं नाश्ता लेके आती हूँ, आप आराम करो। भाभी, भाभी, भाभी दर्द हो रहा है। भाभी हाथ छोड़ो प्लीज। भाभी, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ, आप आराम करो। माँ, भाभी को होश आ गया है। ये तो अच्छी बात है। एक काम करो, तुम जल्दी से नाश्ता लेकर जाओ, उसे खिला दो और दवा भी पिला देना। मंजू बेटा, प्लेट लाओ। माँ, एक बात कहूँ? बोलो बेटा। मुझे लगता है कि भाभी थोड़ा डर रही है, कुछ सोच रही है शायद। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जब से उन्हें होश आया है वो खिड़की की तरफ ही देख रही थी, कुछ ढूंढ रही थी शायद, और खुद में ही खोई खोई सी लगती है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि वो थक गई थी। और बेटा, जब कोई लड़की पहली बार ससुराल आती है तो उसे हर चीज नया नया लगता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जाओ, तुम जाके उसे नाश्ता करा दो और दवा भी दे देना। पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बेटा अंकिता। हाँ माँ। कुलदीप विजय और विकास के केस में बिजी है। एक काम करो, तुम अपनी भाभी के साथ रात को सो जाना। ठीक है माँ। भाभी, 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 मैं नाश्ता लाई हूँ, आप नाश्ता करके दवाई खा लीजिएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें रूम में ढूंढ रहा था। तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? जी ठीक हूँ। कहाँ किसका मर्डर हुआ था? मेरे जानने वाले ही थे। किसने किया, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक पता नहीं चला है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता लगा लेंगे जल्दी। अच्छा। अच्छा नुपुर, आई एम सॉरी यार। इस केस में मैं इतना उलझा हुआ हूं कि तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूं।
कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मेरे और कुलदीप के बीच में जो भी आएगा, नहीं भाभी, मैं नहीं भाभी। उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं भाभी, भाभी नहीं, भाभी नहीं, भाभी। भाभी नहीं, नहीं भाभी। मेरे और उसके बीच में मत आ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मेरे और उसके बीच में जो भी आएगा, मैं उसे जान से मार दूंगी।
लगता है बाहर से आवाज आ रही है। मुझे भी लग रहा है बाहर से ही आवाज आ रही है। चलो चलो बाहर देखते हैं। आओ। दीदी इतनी रात में चिल्ला क्यों रही है? बचाओ मम्मी! क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? बात क्या है नुपुर बेटा? पापा, अचानक मेरी नींद खुली। बिस्तर पे अंकिता नहीं थी। हाँ? तो मैंने पूरे घर में देखा। जब वो नहीं मिली तो मैं उन्हें ढूंढते हुए दरवाजे से बाहर निकली तो देखा खिड़की पे खड़ी थी और कुछ अपने आप से बोल रही थी। फिर मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ अंकिता? नहीं, तो उसने मुझे काफी गुस्से में बोला, मेरे और उसके बीच में मत आओ, नहीं तो जान से मार डालूंगी। ठीक है बेटा, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो। हाँ? ठीक है। जाओ बेटा, आराम करो। जी। और तुम चलो। हमारे साथ चलो। हाँ बेटा, चलो। मेरे और उसके बीच में जो भी आएगा मैं उसे जान से मार दूंगी।